आज की इस वीडियो में हम आपको वो प्रश्न सुनाने वाले हैं जो हजारों सालों से मानव की बुद्धि को चुनौती देता आया है। ऐसा प्रश्न जिसे आर्षियों ने पूछा, दार्शनिकों ने घुमाया और साधारण मनुष्य आज भी गूगल पर खोजता है। भगवान को किसने बनाया? लेकिन रुकिए, आज जो उत्तर आप सुनने वाले हैं वो किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है। ऐसा उत्तर जिसे सुनकर अर्जुन तक स्तब्ध हो गया था। और यदि आपने इसे पूरे ध्यान से सुन लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी सोच, आपका ईश्वर को देखने का नजरिया और आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि चेतना को जगाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए उस क्षण की जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे माधव, यदि हर वस्तु का कोई कारण है, हर सृष्टि का कोई रचयिता है, तो फिर आपको किसने बनाया? यह प्रश्न सुनते ही युद्ध भूमि में एक अजीब सा मौन छा गया। देवता, अर्षि, गंधर्व सब मानो सांस रोककर खड़े हो गए, क्योंकि यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह प्रश्न स्वयं चेतना की जड़ पर वार करता है। और तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, वही दिव्य मुस्कान जो अज्ञान को चीर देती है, और उन्होंने कहा, अर्जुन, जिसे तुम भगवान कह रहे हो वह कोई शरीर नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई जन्म लेने वाली सत्ता नहीं है। वह तो स्वयं समय, कारण और सृष्टि का आधार है। और यहीं से श्री कृष्ण ने वो रहस्य खोलना शुरू किया जिसे आज तक 99% लोग समझ ही नहीं पाए। कृष्ण कहते हैं, जो बनाया जाता है वह नश्वर होता है और जो नश्वर है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ये सुनते ही अर्जुन का मस्तिष्क घूमने लगा, क्योंकि हम मनुष्य हर चीज को बनाने वाले और बने हुए के चक्र में देखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बना हुआ नहीं हूं, मैं बनने की प्रक्रिया से परे हूं। फिर कृष्ण ने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसे सुनकर अर्जुन कांप उठा। कृष्ण बोले, जैसे आकाश को कोई नहीं बनाता, जैसे चेतना को कोई गढ़ता नहीं, जैसे अस्तित्व स्वयं में है, वैसे ही ईश्वर स्वयं में है। और यहीं पर श्री कृष्ण ने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी भगवद गीता का सबसे गूढ़ रहस्य माना जाता है, न मैं जन्म लेता हूं, न मैं मरता हूं, न मेरा कोई प्रारंभ है न अंत। अर्थात जिसे तुम भगवान कहते हो वह कारणों का कारण है, वह स्वयं कारण नहीं है। और अगर तुम पूछते हो कि भगवान को किसने बनाया, तो यह वैसा ही है जैसे तुम पूछो कि रोशनी को किसने जलाया, जबकि रोशनी स्वयं प्रकाश है। यहीं से श्री कृष्ण मनुष्य की सबसे बड़ी भूल को उजागर करते हैं कि हम ईश्वर को भी मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला, माता पिता वाला और समय में बंधा हुआ समझ लेते हैं। जबकि सत्य यह है कि ईश्वर समय में नहीं, समय ईश्वर में चलता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूं, मैं ही उसका मध्य हूं और मैं ही उसका अंत हूं। लेकिन रुकिए, यह उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद श्री कृष्ण ने जो कहा वह सीधे आपकी आत्मा को झकझोर देगा और वहीं से आपको समझ आएगा कि असल में आप स्वयं कौन हैं और ईश्वर आपसे कितना दूर या कितना पास है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हर सत्य को अपनी सीमित बुद्धि से मापना चाहता है। और फिर कृष्ण एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो आज भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वे कहते हैं, जिसे तुम ईश्वर कह रहे हो वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह चेतना है जिससे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। अर्जुन चकित होकर पूछता है, परंतु हे केशव, यदि सब कुछ चेतना से उत्पन्न है तो वह चेतना कहां से आई? तब श्री कृष्ण का स्वर और भी गंभीर हो जाता है और वे कहते हैं, अर्जुन, चेतना आई नहीं है, चेतना कभी बनी ही नहीं, चेतना तो सदा से है। और यहीं पर श्री कृष्ण समय के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो भी है उसका कोई ना कोई आरंभ अवश्य होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो आरंभहीन है वही ईश्वर है। वे आगे समझाते हैं, जिस प्रकार समुद्र से लहरें उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं, परंतु समुद्र कभी पैदा नहीं होता,
वैसे ही सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है और मुझ में ही लीन हो जाती है, पर मैं उत्पन्न नहीं होता। और तब श्री कृष्ण भगवत गीता का वह रहस्य बताते हैं जिसे सुनकर अर्जुन का रोम रोम जाग उठता है। अहम बीज प्रदपिता, अर्थात मैं ही हर जीव का मूल बीज हूं, पर मेरा स्वयं का कोई बीज नहीं, क्योंकि बीज तो वही होता है जो नष्ट हो सकता है और ईश्वर नष्ट नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें कहे कि ईश्वर को किसी ने बनाया, तो समझ लेना कि वह ईश्वर को नहीं, केवल एक कल्पना को समझ रहा है, क्योंकि बनाया गया ईश्वर सीमित होगा और सीमित ईश्वर कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन से वह प्रश्न पूछते हैं जो आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें अपनी नींद में कोई बनाने वाला दिखता है? जब तुम गहरी नींद में होते हो तब भी तुम होते हो, पर तुम्हें अपना अस्तित्व महसूस नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, वही अवस्था ईश्वर की है, वह है, पर उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और यहीं पर श्री कृष्ण एक और गूढ़ सत्य कहते हैं, ईश्वर को जानने के लिए प्रश्न नहीं, अनुभव चाहिए, क्योंकि प्रश्न बुद्धि से उठता है और ईश्वर बुद्धि से परे है। इसलिए जब तुम पूछते हो भगवान को किसने बनाया, तो असल में तुम अपने भीतर बैठे ईश्वर को बाहरी दायरे में ढूंढ रहे होते हो, और यहीं पर मनुष्य भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बाहर नहीं भीतर हूं, और यही वह वाक्य है जिसने आशियों को मौन कर दिया, क्योंकि यदि ईश्वर भीतर है तो फिर उसे बनाने वाला कौन होगा? और तभी श्री कृष्ण एक ऐसा सत्य बोलते हैं जो सीधे आपकी आत्मा को छू लेगा। अर्जुन, जिस दिन तुम स्वयं को खोज लोगे, उस दिन यह प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अभी रहस्य समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं पहचान पाता, और वह कौन सा पर्दा है जो सत्य को ढक देता है। और वही पर्दा आज आपके और ईश्वर के बीच भी खड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए कहते हैं, अर्जुन, यदि तू वास्तव में सत्य जानना चाहता है, तो सबसे पहले उस पर्दे को पहचान जो तेरी आंखों पर पड़ा है। और फिर कृष्ण उस पर्दे का नाम लेते हैं, अहंकार। वही अहंकार जो मनुष्य को यह भ्रम देता है कि वह सब कुछ जान सकता है, सब कुछ तर्क से पकड़ सकता है, और इसी अहंकार के कारण मनुष्य ईश्वर को भी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक राजा या किसी आसन पर बैठे हुए रूप में बांध देता है। जबकि कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ईश्वर को समझने के लिए झुकना पड़ता है, जीतना नहीं। और यहीं पर कृष्ण वह गहरा रहस्य खोलते हैं जिसे बहुत कम लोग सुनने के बाद भी समझ पाते हैं। वे कहते हैं, मैं तब तक तुझे दिखाई नहीं दूंगा जब तक तू मुझे देखने वाला बना रहेगा, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग होते हैं, पर ईश्वर अलग नहीं है। वह तो देखने वाला भी है और देखा जाने वाला भी। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू पूछना छोड़ देगा, उसी दिन तू जान लेगा। यह वाक्य सुनते ही अर्जुन का मन कांप उठता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि भगवान को किसने बनाया। यह प्रश्न ही अज्ञान से पैदा हुआ है। और फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू पूछता है कि मुझे किसने बनाया, पर क्या तू यह पूछता है कि तुझे किसने बनाया? और यहीं पर कृष्ण एक और विस्फोटक सत्य कहते हैं, तेरा शरीर बना है, तेरा मन बना है, पर तू बना नहीं है, क्योंकि जो देख रहा है वह बना हुआ नहीं हो सकता, और जो बना हुआ है वह देखने वाला नहीं हो सकता। और यहीं पर श्री कृष्ण मनुष्य को उसकी असली पहचान दिखाते हैं कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वही चेतना हो जो सृष्टि के आरंभ से है। और तभी कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तू स्वयं को बना हुआ मानता है, तब तू ईश्वर को भी बना हुआ मानता है। और यही कारण है कि मनुष्य भगवान को खोजता फिरता है, मंदिरों में, मूर्तियों में, ग्रंथों में, पर उसे नहीं पाता, क्योंकि वह बाहर ढूंढ रहा है। जबकि कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मैं बाहर नहीं भीतर हूं। और फिर कृष्ण वह वाक्य बोलते हैं जो पूरे महाभारत का सार है, अर्जुन, मैं तुझसे अलग नहीं हूं। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जिसे वह भगवान समझकर सामने खड़ा है, वही उसके भीतर भी बैठा है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ईश्वर को जान लिया, उसने मृत्यु को जीत लिया, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, चेतना की नहीं।
और जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है, तब भगवान को किसने बनाया जैसे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अभी भी एक आखिरी रहस्य बचा है, एक ऐसा रहस्य जिसे श्री कृष्ण ने अंत में कहा था और जिसे सुनकर स्वयं अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया था। और वही रहस्य आज आपको भी भीतर से बदल सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से शांत लेकिन अत्यंत गंभीर स्वर में कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जब तक हर सत्य को अपनी सीमित बुद्धि से तौलता रहेगा, तब तक वह ईश्वर को भी उसी सीमा में बांधता रहेगा। और इसी कारण वह यह प्रश्न करता है कि भगवान को किसने बनाया, जबकि कृष्ण समझाते हैं कि जो बनाया जाता है वह समय, रूप और परिवर्तन के अधीन होता है, और जो परिवर्तन के अधीन है वह ईश्वर नहीं हो सकता। वे कहते हैं, मैं न जन्म लेता हूं न नष्ट होता हूं, मैं तो वही चेतना हूं जिससे जन्म और विनाश दोनों घटित होते हैं। और फिर कृष्ण काल और सृष्टि का रहस्य खोलते हैं। समय मुझसे बहता है, मैं समय में नहीं बहता, इसलिए जिसका न आदि है न अंत, उसका निर्माता खोजने का प्रयास स्वयं अज्ञान है। इसके बाद श्री कृष्ण एक गहरा उदाहरण देते हैं। जैसे आकाश को किसी ने बनाया नहीं, जैसे सूर्य को प्रकाश देने वाला कोई नहीं, वैसे ही ईश्वर स्वयं में पूर्ण है। वह किसी कारण का परिणाम नहीं, बल्कि हर कारण का मूल है। और तभी कृष्ण वह वाक्य कहते हैं जो पूरे प्रश्न का अंतिम उत्तर बन जाता है। ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि ईश्वर ही बनाने की शक्ति है। यह सुनते ही अर्जुन के भीतर वर्षों से जमी शंकाएं टूटने लगती हैं, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि वह ईश्वर को बाहर खोज रहा था, जबकि वही चेतना उसके भीतर भी सदा से विद्यमान है। और यहीं पर कृष्ण अर्जुन को उसकी असली पहचान याद दिलाते हैं। जिस चेतना से तू देख रहा है वही मैं हूं। यह अहंकार नहीं बल्कि जागृति है, क्योंकि अहंकार कहता है मैं अलग हूं और ज्ञान कहता है सब एक है। और जब यह एकता हृदय में उतर जाती है, तब भगवान को समझने के लिए किसी और प्रश्न की आवश्यकता नहीं रहती, केवल अनुभव शेष रह जाता है। और वही अनुभव मनुष्य को भय, मृत्यु और भ्रम से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से लौटने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि सत्य को जान लेने के बाद अज्ञान में वापस जाना संभव नहीं होता। और फिर वे मनुष्य के सबसे पुराने भय पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वह स्वयं अस्थाई है। वह जन्म से डरता है, मृत्यु से डरता है, और इस डर से वह ईश्वर को भी किसी जन्म कथा, किसी शुरुआत और किसी अंत में बांध देना चाहता है, ताकि उसे समझ सके, नियंत्रित कर सके, या कम से कम अपनी बुद्धि से पकड़ सके। लेकिन कृष्ण स्पष्ट करते हैं, अर्जुन, जिसे पकड़ा जा सके वह ईश्वर नहीं होता। और यहीं से वे कर्म, आत्मा और ईश्वर के संबंध का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न तो पैदा होती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है, और जब आत्मा ऐसी है तो उसका स्रोत भी वैसा ही होगा, अर्थात ईश्वर भी अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। और फिर कृष्ण मनुष्य की सबसे बड़ी भूल बताते हैं कि वह स्वयं को केवल शरीर मान लेता है, और जब वह स्वयं को शरीर मानता है, तभी वह ईश्वर को भी किसी देहधारी रूप में सीमित कर देता है। जबकि सत्य यह है कि शरीर बदलते हैं, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, पर जो सब बदलावों को देख रहा है वह कभी नहीं बदलता, और वही देखने वाला ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, तू पूछता है कि भगवान को किसने बनाया, पर क्या तूने कभी यह देखा कि देखने वाले को किसने बनाया? क्योंकि देखने वाला स्वयं प्रकाश है, और प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और इसी बिंदु पर कृष्ण माया के गहरे रहस्य को उजागर करते हैं। माया को झूठ नहीं बल्कि सत्य को अधूरा देखने की अवस्था है, और जब सत्य अधूरा दिखता है तब प्रश्न जन्म लेते हैं, शंकाएं जन्म लेती हैं, और ईश्वर भी दूर दिखाई देता है। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस दिन तू यह जान लेगा कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वे दोनों अलग नहीं हैं, उसी दिन यह प्रश्न समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाया जाए, ईश्वर तो वह आधार है जिस पर खड़े होकर लक्ष्य देखे जाते हैं।
और अंत में श्री कृष्ण एक ऐसा वाक्य कहते हैं जो सीधे श्रोता के हृदय पर वार करता है। अर्जुन, मैं इसलिए नहीं कहता कि मुझे मान, मैं इसलिए कहता हूं कि स्वयं को जान, क्योंकि स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। और जब यह सत्य भीतर उतर जाता है, तब न भगवान को बनाने की जरूरत रहती है, न किसी निर्माता को खोजने की। केवल मौन, केवल अनुभूति और केवल सत्य शेष रह जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रह जाता, और फिर वे मनुष्य के भीतर चल रही उस अदृश्य लड़ाई की ओर संकेत करते हैं जो हर श्वास के साथ चलती रहती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य बाहर ईश्वर को खोजता है क्योंकि भीतर स्वयं से मिलने का साहस नहीं करता। भीतर जाने का अर्थ है अपने डर, अपने अहंकार और अपनी असुरक्षा को देखना, और यही कारण है कि वह भगवान को किसी दूर लोक में किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ कल्पना कर लेता है ताकि उसे अपने भीतर झांकना न पड़े। लेकिन कृष्ण दृढ़ स्वर में कहते हैं, अर्जुन, ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह तेरी ही चेतना का विस्तार है। और फिर वे मन और बुद्धि के बंधन को समझाते हैं कि मन प्रश्न पैदा करता है, तर्क गढ़ता है और संदेह खड़ा करता है, जबकि ईश्वर मन के पार है। इसलिए जब मन पूछता है भगवान को किसने बनाया, तब वास्तव में मन अपनी ही सीमा प्रकट कर रहा होता है। इसके बाद श्री कृष्ण सृष्टि और प्रलय का चक्र बताते हैं कि युग आते हैं, युग जाते हैं, ब्रह्मा जन्म लेते हैं और लीन हो जाते हैं, पर जो इन सब का साक्षी है वह कभी नहीं बदलता। वही साक्षी ईश्वर है। और इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो साक्षी है वह कभी रचा नहीं जाता। और यहीं पर वे अर्जुन को वह गूढ़ रहस्य बताते हैं जिसे सुनकर अर्षि मौन हो गए थे। अर्जुन, मैं केवल द्वापर का कृष्ण नहीं, मैं हर युग की चेतना हूं। और यह सुनते ही अर्जुन समझ जाता है कि कृष्ण किसी कालखंड तक सीमित नहीं है, वे हर समय में विद्यमान हैं। और फिर कृष्ण कर्म का रहस्य जोड़ते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है, तभी वह ईश्वर को भी कर्ता मानकर उससे प्रश्न करता है। लेकिन जब कर्तापन गिर जाता है, तब केवल प्रवाह शेष रहता है, और उसी प्रवाह का नाम ईश्वर है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए अर्जुन, ईश्वर को जानने का मार्ग प्रश्नों से नहीं, समर्पण से खुलता है, क्योंकि प्रश्न दूरी पैदा करते हैं और समर्पण दूरी को मिटा देता है। और जब दूरी मिट जाती है, तब यह प्रश्न भी मिट जाता है कि भगवान को किसने बनाया, क्योंकि तब जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जाना जाने वाला तीनों एक हो जाते हैं, और वही अवस्था परम सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत शांत और करुण स्वर में कहते हैं, अर्जुन, अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह सुनने की नहीं, जीने की बात है। और फिर वे मनुष्य की अंतिम भ्रांति को उजागर करते हैं कि वह ईश्वर को समझना चाहता है पर स्वयं को नहीं, जबकि स्वयं को जाने बिना ईश्वर को जानना असंभव है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को एक नाम, एक शरीर, एक कहानी मानता रहेगा, तब तक वह ईश्वर को भी किसी नाम, किसी रूप और किसी कहानी में बांधता रहेगा। और इसी बंधन से वह प्रश्न पैदा होता है, भगवान को किसने बनाया। लेकिन जैसे ही यह पहचान टूटती है, जैसे ही मनुष्य यह देख लेता है कि वह विचार नहीं, विचारों को देखने वाला है, वह शरीर नहीं, शरीर को अनुभव करने वाला है, उसी क्षण ईश्वर दूर की सत्ता नहीं रह जाता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ईश्वर को खोजने की सारी यात्राएं अंततः स्वयं में ही समाप्त होती हैं, क्योंकि बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है वह भीतर की चेतना का ही विस्तार है। और इसलिए जो ईश्वर को बाहर ढूंढता है वह थक जाता है, लेकिन जो भीतर देखता है वह विश्राम पा लेता है। और तभी कृष्ण वह अंतिम वाक्य बोलते हैं जो इस पूरे प्रश्न का पूर्ण विराम है। अर्जुन, जब तू स्वयं को बना हुआ मानता है, तभी तू मुझसे यह पूछता है कि मुझे किसने बनाया। लेकिन जिस दिन तू यह जान लेगा कि तू भी अजन्मा है, उसी दिन यह प्रश्न सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो अजन्मा है उसका कोई निर्माता नहीं होता। यह सुनते ही अर्जुन का मन पूर्ण मौन में उतर जाता है। न वहां कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, केवल शांति, केवल स्पष्टता। और वही अवस्था कृष्ण का साक्षात्कार है।
और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अर्जुन, सत्य को समझने की चेष्टा मत कर, सत्य बन जा, क्योंकि समझ सीमित है और सत्य असीम। और जब मनुष्य सत्य बन जाता है तब न ईश्वर को बनाने की आवश्यकता रहती है, न किसी निर्माता को खोजने की। केवल वही रहता है जो सदा से था, है और रहेगा, कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब जो शेष है वह ज्ञान नहीं, अनुभूति है। और फिर वे उस सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत करते हैं जिसे शब्दों में बांधना सबसे कठिन है, क्योंकि यह सत्य सुनने से नहीं, ठहरने से प्रकट होता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ बनने की कोशिश करता रहता है, श्रेष्ठ, पवित्र, ज्ञानी, मुक्त, और इसी बनने की दौड़ में वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर चला जाता है। जबकि ईश्वर बनने की कोई अवस्था नहीं। ईश्वर तो वह है जो हर अवस्था के पीछे साक्षी बनकर खड़ा है। और यही कारण है कि जब मनुष्य पूछता है, भगवान को किसने बनाया, तब वास्तव में वह अपने भीतर बैठे उस साक्षी से अनजान होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि संसार में जितने भी भय हैं, मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, वे सब इसी एक भूल से जन्म लेते हैं कि हम स्वयं को नश्वर मान लेते हैं। और जब स्वयं को नश्वर मानते हैं तब ईश्वर को भी नश्वर कल्पनाओं में बांध देते हैं। लेकिन जिस दिन मनुष्य यह देख लेता है कि जो भीतर देख रहा है वह कभी जन्मा ही नहीं, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तब ईश्वर को समझने के लिए किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू जिस शांति की खोज बाहर कर रहा है वह तेरे भीतर पहले से ही विराजमान है। और यहीं पर वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि धर्म का अर्थ नियम नहीं, पहचान है, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। और जब यह पहचान हो जाती है तब मंदिर, शास्त्र और उपदेश केवल स्मरण बनकर रह जाते हैं, साधन नहीं। अंत में श्री कृष्ण अत्यंत करुण स्वर में कहते हैं, इसलिए अर्जुन, ईश्वर को समझने की कोशिश मत कर, स्वयं को शांत कर, क्योंकि जब मन शांत होता है तब सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। और उसी प्रकटता में यह प्रश्न सदा के लिए लुप्त हो जाता है कि भगवान को किसने बनाया, क्योंकि तब केवल वही शेष रहता है जो सदा से था, न बनाया हुआ, न बनाने वाला, केवल शुद्ध चेतना, केवल अस्तित्व, केवल कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब जो शेष है वह ज्ञान नहीं, अनुभूति है। और फिर वे उस सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत करते हैं जिसे शब्दों में बांधना सबसे कठिन है, क्योंकि यह सत्य सुनने से नहीं, ठहरने से प्रकट होता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ बनने की कोशिश करता रहता है, श्रेष्ठ, पवित्र, ज्ञानी, मुक्त, और इसी बनने की दौड़ में वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर चला जाता है। जबकि ईश्वर बनने की कोई अवस्था नहीं। ईश्वर तो वह है जो हर अवस्था के पीछे साक्षी बनकर खड़ा है। और यही कारण है कि जब मनुष्य पूछता है, भगवान को किसने बनाया, तब वास्तव में वह अपने भीतर बैठे उस साक्षी से अनजान होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि संसार में जितने भी भय हैं, मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, वे सब इसी एक भूल से जन्म लेते हैं कि हम स्वयं को नश्वर मान लेते हैं। और जब स्वयं को नश्वर मानते हैं तब ईश्वर को भी नश्वर कल्पनाओं में बांध देते हैं। लेकिन जिस दिन मनुष्य यह देख लेता है कि जो भीतर देख रहा है वह कभी जन्मा ही नहीं, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तब ईश्वर को समझने के लिए किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू जिस शांति की खोज बाहर कर रहा है वह तेरे भीतर पहले से ही विराजमान है। और यहीं पर वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि धर्म का अर्थ नियम नहीं, पहचान है, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। और जब यह पहचान हो जाती है तब मंदिर, शास्त्र और उपदेश केवल स्मरण बनकर रह जाते हैं, साधन नहीं। अंत में श्री कृष्ण अत्यंत करुण स्वर में कहते हैं, इसलिए अर्जुन, ईश्वर को समझने की कोशिश मत कर, स्वयं को शांत कर, क्योंकि जब मन शांत होता है तब सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। और उसी प्रकटता में यह प्रश्न सदा के लिए लुप्त हो जाता है कि भगवान को किसने बनाया, क्योंकि तब केवल वही शेष रहता है जो सदा से था, न बनाया हुआ, न बनाने वाला,
केवल शुद्ध चेतना, केवल अस्तित्व, केवल कृष्ण।